नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अब ध्यान दीजिए, जो अभी कार्यरत हैं उनकी भी और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज है। और दरअसल ये जो है दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा किया गया है डीडीए, और कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को सस्ता घर देने की बात की गई है। और इसके तहत जो प्लानिंग किया गया है उसमें यह बताया गया है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही दिया जाएगा, ये फ्लैट्स दिए जाएंगे। अब क्या क्या चीजें विस्तार से की गई है और इस तरह की चीजें होता है तो निश्चित तौर पर कम से कम राजधानी की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्षों से देश की राजधानी में रह रहे हैं, कार्यरत हैं, लेकिन उनके पास अपना घर नहीं है और इस हाउसिंग स्कीम के बदौलत वो अपना घर प्राप्त कर सकते हैं। और दिल्ली में भी देखेंगे जो बहुत सारे स्लम एरिया डेवलप हो गया है या बहुत सारी ऐसी बस्तियां हो गई है जहां पर रहना मुश्किल होता है या कंजेस्टेड रोड हो गया है, इससे माना जा रहा है कि इस हाउसिंग कॉलोनी के सफल होने के बाद दिल्ली में एक तरह से व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है, जीवन जिया जा सकता है। देखिए क्या सब बातें की गई है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए देश भर के रिटायर और कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम शुरू कर रही है। देखिए ये जो स्कीम है इस पर ध्यान दीजिए, क्या है ये कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम। अब एक बात ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूजन शुरुआत में रहा लोगों को कि क्या यह सिर्फ दिल्ली या केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए होगा जो दिल्ली में कार्य कर रहे हैं, नहीं, बल्कि यहां पर डीडीए ने स्पष्ट किया है कि अगर वो कर्मचारी केंद्र सरकार के होते हैं, किसी भी राज्य सरकार के होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि पीएसयूज के होते हैं, लोकल बॉडीज के होते हैं या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के होते हैं, जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इसके अलावा जो रिटायर कर्मचारी हैं वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले ध्यान रख लीजिए, दिल्ली के लिए लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा किसी भी राज्य के हैं और इस तरह की आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो ये आपके लिए है। और इसमें जो फ्लैट की संख्या कहा गया है पहले फेज में वह 1167 फ्लैट डीडीए ने शामिल किया है, जिसको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये बांटा जाएगा, वो खरीद सकते हैं। और सभी कर्मचारियों को यहां पर जो फ्लैट का प्राइस है उसमें कहा गया है, जो कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम है इसके अंतर्गत की 25% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आगे चल के ये कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम जो है विभिन्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये चर्चा का विषय रह सकता है। डीडीए अधिकारियों ने बताया है कि बुधवार को डीडीए की एक मीटिंग हुई है जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम 2025 को मंजूरी दे दिया गया है। इस स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिसंबर में डीडीए की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगा और फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। इसके बाद कर्मचारी अपनी कैटेगरी के हिसाब से फ्लैट बुक कर सकेंगे। अगले 10 दिन में इस हाउसिंग स्कीम को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, यानी कि डीडीए बिल्कुल भी समय बर्बाद करना नहीं चाह रही। यहां पर अधिकारियों ने यह भी बताया कि कई सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट में रहने की आदत हो गई है। इस बारे में नरेला में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट्स वाली एक हाउसिंग स्कीम शुरू की जा रही है, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो एक ही जगह रहे, ये कहने का तात्पर्य है। जहां पर देखा जाए तो जो कार्यरत हैं वो भी और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा। किस जगह पर फ्लैट्स की बात की गई है, नरेला के पॉकेट्स 9 में सेक्टर A1 से A4 तक नए फ्लैट्स बनाए गए हैं, जिसमें पूरी सोसाइटी में 1167 फ्लैट देने की बातें इसके अंतर्गत किया गया है। इसमें बहुत सारे नए फ्लैट शामिल किए गए हैं। सभी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारियों के लिए हाउसिंग स्कीम जो है क्या लागू किया जाएगा? जवाब है हाँ। अधिकारियों ने यह बताया है कि ये जो हाउसिंग स्कीम है, कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम, ये केंद्र सरकार हो, जितने भी राज्य सरकार हैं, पीएसयूज हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में है, या फिर जैसे दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले हैं, दूसरे राज्य के सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे और क्या कर सकेंगे, फ्लैट अपने नाम से बुक कर सकेंगे। अब देखिए जो फ्लैट्स की कीमत जो है वो क्या होने वाली है, इस बात पर देखिए। जो बताया गया है कि फ्लैट्स की कीमत स्कीम के लॉन्च के समय जो बताई जाएगी 10 दिन में आ जाएगा, यानी कि 2 BHK फ्लैट्स की कीमत जो है 1 करोड़ या उससे ज्यादा होने की उम्मीद है और 3 BHK फ्लैट जो है उसकी कीमत 2 करोड़ या उससे अधिक होने की
जो है वो उम्मीद जताई गई है। 3,500 फ्लैट जो है इसके अंदर आगे चल करके शामिल किए जाएंगे। फिलहाल 1,167 है, लेकिन आगे चलते हुए इसमें और भी आंकड़े जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो है कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम, ये आने वाले समय में चर्चा में रह सकता है। फिलहाल डीडीए के द्वारा ये किया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर ये सफल होता है, ये प्रोजेक्ट जो डीडीए लगातार बहुत समय से कोशिश कर रही है, तो अन्य राज्य सरकार भी इसको अपनाती हुई नजर आएगी और निश्चित तौर पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक बेहतर राहत की खबर है। तो आपको ये कैसा लगता है? कि आपको भी लगता है कि बाकी राज्य सरकार को भी इसको लागू करना चाहिए या इसके दर को और किफायती किया जाना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।